परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। शहीद विनोद सिंह अमर रहें, शहीद विनोद सिंह। आज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के इस पावन परिसर में शहीद विनोद सिंह स्मृति न्यास द्वारा आयोजित मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे तखतपुर के विधायक ठाकुर धर्मजीत सिंह जी, हमारे बेलतरा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, केड़ा के चेयरमैन श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन श्री राजा पांडे जी और शहीद विनोद सिंह स्मृति न्यास के अध्यक्ष और इस आयोजन के कर्ता धर्ता श्री दिलेन्द्र कौशिक जी, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, शहीद विनोद सिंह कौशिक जी के पिताश्री उमाशंकर कौशिक जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री कौशिक जी, पूर्व सांसद लखन साहू जी, हमारे बिलासपुर शहर और ग्रामीण जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री दीपक सिंह जी, मोहित जायसवाल जी, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और राष्ट्र के निर्माता शिक्षक वृंद और पूरे बिलासपुर जिले से यहाँ पर उपस्थित हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के कर्णधार भविष्य मेरे प्यारे स्कूली भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले इस गरिमामय आयोजन में हम लोगों को बुलाने के लिए न्यास के हम अत्यंत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आज की इस अवसर में शहीद विनोद सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और एक बहुत अच्छा काम शहीद विनोद सिंह कौशिक जी की स्मृति में उनके परिवार ने और उनके शुभचिंतकों ने ये न्यास बनाकर एक अच्छा काम अपने हाथों में लिया है। जिले भर के जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान करके, उनको पुरस्कृत करके, इसके लिए भी मैं न्यास का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि हम लोगों को आने में 1 घंटे का विलम्ब हुआ है, इसके लिए भी आप सब लोगों से हम क्षमा चाहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र को इस न्यास ने चुना है क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और आदमी जीवन तो जीता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से जीवन जीता है और एक अनपढ़ व्यक्ति जीवन जीता है, दोनों के जीवन जीने में, उनके जीवन यापन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र के हमारे मेधावी बच्चों को पुरस्कृत करने का इस न्यास का जो निर्णय है उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। और इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि शहीद विनोद सिंह जी की ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये संकल्प कर चुके हैं कि आने वाले साल 2026 को 31 मार्च तक समूचे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे जवान बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ
लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है। नक्सलवाद के बड़े बड़े बसवराजू जैसे जो उनके पोलित ब्यूरो के सदस्य थे वो सब न्यूट्रलाइज हुए हैं और करोड़ों करोड़ के इनामी नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। तो शहीद विनोद सिंह जी का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से इस देश से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया होगा और तेजी से हमारा छत्तीसगढ़ और ये देश विकास की ओर अग्रसर होगा। और शिक्षा के विषय में जैसे हमने कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। ये सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है कि डिग्री हासिल की और सरकारी नौकरी पाए, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए इसका बहुत आवश्यकता है। और हम लोग सरकार में आए हैं तब से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको लागू किए हैं और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति शिक्षा के साथ साथ संस्कार और रोजगार परक भी है। और इसके लिए हम लोग प्राथमिक स्तर में 18 जो स्थानीय बोली भाषा है, गोंडी, हलवा, इस सब में भी किताब छपवा कर बच्चों को पढ़वा रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा फायदा भी देखने को मिल रहा है। और बहुत अच्छा काम नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में हमारी ये सरकार कर रही है। और पिछले 25 वर्षों में हमारा ये प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं। इस अवसर पर हम छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया और 25 वर्षों में हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। और जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में तो जितनी शिक्षण की संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ के अंदर में स्थापित हुई हैं। आज हमारे प्रदेश के बच्चों को बाहर कोई भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका लाभ हमारे बच्चों को लेना चाहिए। और अंत में मैं फिर से जितने भी जिले भर के मेधावी छात्र यहाँ पर आए हैं, जिनका यहाँ पर सम्मान होना है, पुरस्कृत होना है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ उनके अभिभावकों को, उनके टीचरों को भी, काहे कि उनके बिना भी संभव नहीं है कि वो अच्छी सफलता हासिल करें, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। उनका भी नमन करते हुए और ये न्यास इसी तरह से आगे शहीद विनोद सिंह की स्मृति में हर साल काम करता रहे, ऐसा अपेक्षा है। और कई मांगे हमारे अध्यक्ष जी ने रखा है, तो हम बाकी मांगों में तो परीक्षण करा लेंगे। महाविद्यालय की भी मांग है, अनुविभाग की भी मांग है, सबका परीक्षण कराएंगे। लेकिन एक जो सिपत का जो नवाडी चौक है उसका नामकरण शहीद विनोद सिंह के नाम से होगा, इसकी हम घोषणा करते हैं। बाकी जो भी मांगे हैं उसका परीक्षण हम कराएंगे और परीक्षण में अगर वो सफल होता है तो निश्चित रूप से काम को पूरा करेंगे। अंत में फिर से एक बार आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हुए और शहीद विनोद सिंह जी के पिताश्री, उनके परिवार को नमन करते हुए और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विनोद सिंह शहीद को मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपने आशीर्वचन रूप में बच्चों के सामने जो बात कही वो वास्तव में एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उद्बोधन कड़ी के पश्चात सम्मान की कड़ी में हमारे बीच शहीद विनोद सिंह कौशिक की धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री कौशिक और उनके पिता उमा शंकर कौशिक जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें उनके सम्मान के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका स्मृति चिन्ह और साल से उनका सम्मान करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। यह सम्मान है एक शहीद की पत्नी, धर्मपत्नी और उनके पिता
कितने गर्व की बात है कि आज इस मंच पर हैं। आज बेटा के नहीं रहने का गम है, लेकिन खुशी भी है कि आज वो देश के आन बान और शान के लिए वे वीर गति को प्राप्त कर गए। ये बहुत गौरवान्वित महसूस होता है परिवार जब शहीद परिवार मंच पर होता है और उसका सम्मान हमारे अतिथि के द्वारा संपन्न होता है। इसी कड़ी में मैं वीरेंद्र कैवर्त शहीद परिवार को सादरामंडित करता हूं, वे भी आए और सम्मान प्राप्त करें। वीरेंद्र कैवर्त शहीद परिवार नरघोड़ा से, शिपत नरघोड़ा। इसके पश्चात वीरेंद्र कैवर्त परिवार शहीद परिवार से हैं। जोरदार सम्मान के लिए ताली होनी चाहिए। पिपरानार से शहीद परिवार के परिजन, धनीराम ठाकुर, ये शहीद परिवार से निवेदन करूंगा कि आके सम्मान प्राप्त करें। एक यादगार, एक अविस्मरणीय पल आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के इस सभागार में माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब और समस्त मंत्रिमंडल आज यहाँ मौजूद हैं। विधायक महोदय सभी मौजूद हैं। आप पिपरानार के शहीद परिवार से हैं। इसके पश्चात प्रतीकात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 8 स्कूल को चयन किया गया है। मैं नाम पुकारूंगा, एक शाला स्टाफ या प्रचार के साथ 4 बच्चे आएंगे, ध्यान रखिएगा क्रमशः। पहला है शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा श्री जे.एस. पैकरा और 4 बच्चे अति शीघ्र मंच पर पहुंचे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा जे.एस. पैकरा एवं 4 बच्चे। उसके पश्चात शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिफत श्रीमती ए.बी. कुजूर, आप और साथ में 4 बच्चे। भीड़ नहीं बढ़ानी है, केवल 4 बच्चे साथ में रहेंगे। रास्ता खाली कर देंगे, बीच का रास्ता प्लीज। हमारे फोटोग्राफर भाइयों से निवेदन है, थोड़ा सा रास्ता आने जाने के लिए थोड़ा सा दे देंगे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खमरिया श्रीमती शशि किरण केंडो, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सोठी श्रीमती एल जैठे, शहीद नूतन सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला रतनपुर श्री के एल फरवी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मिट्ठू नौगांव श्री संत कुमार पैकरा। क्रमशः आएंगे और फोटो सेशन में जरूर भाग लें। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मोपका श्रीमती अर्चना जोशी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खोंसरा, अपने पारी के इंतजार करेंगे नीचे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खोंसरा दूजलाल लहरे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला लिंगियाडी श्रीमती रश्मि गुप्ता। 4 बच्चे ही साथ रहेंगे, जैसा कि हमें आदेश का पालन करना है प्रशासन का। एक स्कूल जैसे सम्मानित होने के पश्चात दूसरे स्कूल मंच पर प्रवेश करेंगे। आप सभी से निवेदन, एक साथ ना आए। एक स्कूल में एक बार ही मंच पर आप आएंगे, तत्पश्चात अपने पारी के इंतजार करें। सोठी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सोठी श्रीमती एल जेठे मैम, साथ में 4 बच्चे। तालियां तो बस बजनी चाहिए भाई, ये सम्मान की कड़ी है। आपका दोनों हाथ की ताली बच्चों के लिए बहुत बड़ी सम्मान है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खमरिया श्रीमती शशि किरण किंडो एवं बच्चे। तालियां बजती रहनी चाहिए। कुछ समय और परेशान करूंगा आपको।
शहीद नूतन सोनी उस्तर माध्यमिक शाला रतनपुर, श्री केएल मरावी, श्री केएल फरवी एवं बच्चे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मिट्ठू नवागांव, श्री संत कुमार पैकरा एवं बच्चे। क्रमशः आते जाएं और फोटो सेशन जरूर भाग लें। एक यादगार तस्वीर आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा। यह सम्मान की कड़ी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मिट्ठू नवागांव, श्री संत कुमार पैकरा एवं बच्चे। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आपके अपने भाई बहन हैं। इसके पश्चात शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मोपका, श्रीमती अर्चना जोशी एवं बच्चे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मिट्ठू नवागांव, श्री संत कुमार पैकरा एवं बच्चे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मोपका, श्रीमती अर्चना जोशी एवं बच्चे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खोंगसरा, दूजलाल लहरे एवं बच्चे खोंगसरा से। इसके पश्चात शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला लिंगिया डी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मिट्ठू नवागांव, श्री संत कुमार पैकरा सर एवं बच्चे उपस्थित हैं। मोहित भैया उपस्थित हैं। मैं समस्त अतिथियों के सम्मान के लिए एक स्मृति चिन्ह और साल से जितने भी हमारे मंचस्थ अतिथि हैं, मैं भैया दिलेंद्र कौशल जी और जितने भी उनके सहयोगी साथी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि समस्त अतिथियों का स्मृति चिन्ह और साल से सम्मान करें। जितने भी बच्चे और उनके साथ प्रचार और स्टाफ आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय को और कार्यक्रम में जाना है। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। उसके पश्चात सभी का प्रशस्ति पत्र और जो मेडल है वो हम वितरित करेंगे। आप थोड़ा सहयोग प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान के लिए मैं भैया दिलेंद्र कौशल जी को सादर आमंत्रित करता हूं। वे साल और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। जोरदार तालियां। यह एक सम्मान की कड़ी। माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के सम्मान के लिए मैं दिलेंद्र कौशल जी को सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री, जोरदार तालियां। दिलेंद्र भैया। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमार द्वारा आयोजित